पीठासीन लिखिए संवर्ग के वरिष्ठ अधिकारीगण, इस संवर्ग के संघ के अध्यक्ष, महामंत्री और अन्य पदाधिकारी, मेरे समक्ष बैठे इस संवर्ग के तमाम साथी, मातृशक्ति के रूप में विराजमान मेरी बहनें, जो कागज मेरे हाथ में आया है, जहां तक मैं समझता हूं, ये कागज आज इस रूप में होना चाहिए था कि जो आपके पदाधिकारी चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रख रहे थे, वो आपको ये बताते कि हम ये तीर मारेंगे। समझ रहे मेरी बात में क्या कहना? हमें क्या करना था, ये इन्हें अब तक की अवधि में हमें बताना चाहिए था कि साहब हमारी ये मांग है, ये मांग है। इसमें से कुछ मांग तो ऐसी हैं जो मैं आज ही सुन रहा हूं। भाई, जिससे आपको ये मांग मनवानी है उसको आप आज बता रहे हैं। 9 महीने 10 महीने मुझे बैठे हो गए, इसमें से कुछ पानी की समस्या आज तक मेरे कान में नहीं आई। कई चीजें मैं इसमें देख रहा हूँ। कैंटीन की व्यवस्था किसी ने आज तक आके मेरे से ये नहीं कहा कि यहाँ एक कैंटीन बनवा दीजिए। जहां तक जनपदों में स्टाफ की कमी है, ये प्रश्न आज जब मैं आगरा का मेरा एक नुमाइंदा है उससे बात कर रहा था, तो मैं उससे पूछ रहा था यहाँ आने से पहले कि भाई आप लिपि संवर्ग में क्या क्या समस्याएं महसूस करते हैं, ताकि मैं यहाँ के उस बारे में कुछ अपनी राय रख सकूं। तो ये भी चीजें, इसमें बहुत कम चीजें हैं जो मेरे संज्ञान में आई। जहां तक समस्याओं का, इसमें एक विभाग में, एक डिपार्टमेंट तो खाली शिकायत निस्तारण का चाहिए, जो एक डायरेक्टर का काम सिर्फ शिकायत निस्तारण हो, और वो शिकायतें जनरेट करने वाले मैं और मेरे सामने बैठे सभी साथी उसके लिए जिम्मेदार हैं। व्यक्ति अपना काम लेके आता है, उसको 6-6 महीने 1-1 साल अगर उसका काम नहीं होगा तो शिकायतें कोर्ट में तो लेके जाएगा ही। आप ये देखिए कि अभी जाइए मेरे कार्यालय में, अगर एक भी लेटर या एक भी फाइल पेंडिंग पड़ी हो तो मैं आपको रिजाइन देके यहां से अभी चला जाऊंगा। ये है कार्यशैली आपके डायरेक्टर की। तो आप जो नहीं कर रहे, 6-6 महीने फाइल पड़ी रहती है, पता चला वार्ता इस फाइल पे लिखी है, उसको आप 4-4 महीने रोके पड़े रहते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए। मैंने ये अहद कर रखा पूरे आपके हाउस में, एक व्यक्ति बताया कि डायरेक्टर ने कभी ये कहा कि इस पे 10 रुपए आने चाहिए। जब मैं नहीं कह रहा तो फिर आप क्यों नहीं बात आ रहे? भाई, आप यहां से गंगा बहाइए ईमानदारी की, वो तो जिलों में चली जाएगी बहती। कह देना बहुत आसान है, उपदेश वही सार्थक होता है जो आचरण में भी हो। सब लोगों को उपदेश दें कि हम, क्या मुझे नहीं पता, फील्ड से मैं भी आया हूं, किस काउंटर पे क्या बदमाशियां होती हैं मैं चाह के भी नहीं रोक पा रहा। हाथ जोड़ तक के निवेदन कर चुका हूं। सिर्फ एक चीज चाहते हो कि मैं लोगों को सस्पेंड करना शुरू करूं। वो मेरी फितरत में नहीं है। मैं डांट लेता हूं, डपट लेता हूं। कागज से मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। ऐसे ऐसे व्यक्ति आपके बीच में हैं जिन्हें टर्मिनेट हो जाना चाहिए, फिर भी मैं बार बार मौका दे रहा हूं, भाई सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर। मैं दावा करता हूं कि अब से पहले और मेरे जाने के बाद अगर इस कार्यशैली का आपको डायरेक्टर मिल जाए तो मेरे को आपको बताना कि जी मिल गया। 36.5 साल की नौकरी हो चुकी है इस बंदे की, आज तक कभी एब्सेंट नहीं पाया गया, कभी वेतन नहीं रुका, किसी कर्मचारी से मुंह खोल के ये नहीं कहा कि 10 रुपए दे दे। कोई करके तो दिखाए। और ऐसा नहीं मैंने अपने काम के लिए नहीं दिया होगा, मुझे देना पड़ा है।
मेरे ही किए भी यहाँ काउंटर साइन के लिए आए, मुझे वो साइन बिना दिए नहीं हो पाए। और मुझे कोई कहे कि मैंने किसके किए पे जो है काउंटर साइन के पैसे मांगे, 10 महीने हो गए। तो सुधारो अपने आप को, तब उम्मीद करो लोगों से कि वो सुधरें। और ये सबसे ऊपर लिखा है आपने भ्रष्टाचार। अरे भ्रष्टाचार की गंगा तो आप लोगों ने बाहर रखी है। कहो ईमानदारी से खड़े होकर, नहीं तो मैं मिसाल दूं, एक एक चीज खड़ा कर दूं कि हाँ तेरा तू ये कर रहा, तू ये कर रहा, मुझे पता नहीं क्या हो बैठे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हरिश्चंद्र बन जाइए, बिल्कुल, लेकिन उसमें ये तो लगे कि मलिक आया है तो कुछ सुधार हुआ है। जाके जिनसे मैं वायदा करके आया था कि मैं वहां जाके सुधार करूंगा, अरे 10 महीने हो गए नहीं सुधार पाया, क्योंकि सुधरना चाहते ही नहीं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो इकट्ठे हुए, जो संघ के प्रतिनिधि हैं, उनका दायित्व होता है कि वो अपने कैडर के लिए हमेशा उसकी भलाई की लड़ाई लड़े। जिसे पैसे का लालच हो वो संघ का पदाधिकारी बिल्कुल ना हो। आगे आए कि मुझे कैडर का हिस्सा करना है, और आप भी अपने बीच से उस व्यक्ति को छांट के सामने लाओ कि जो, हालांकि बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, जो संवर्ग अपने ही साथियों के काम के लिए आज नहीं आ रहा तो वो दूसरों का तो क्या करेगा। आज आपके ही एक पदाधिकारी कह रहे थे साहब मेरा ही ये काम कितने दिन हो गए, मैं बाबूजी से कह रहा हूँ कि आपके चरण छूने कब आऊं तो उसका बेचारे का काम हो जाए। तो मैं क्लर्क से कह रहा हूँ सर आपके चरण छूने में कब आऊं, क्योंकि डांट तो मैं चुका एक बार, उसके बावजूद भी वो काम नहीं हुआ उसका। और मैं उनसे पदाधिकारी महोदय से भी ये कह रहा था, मैंने कहा भाई जब तुम अपना काम नहीं करा सकते तो इस अपने कैडर का क्या कराओगे। मैं अगर अपना ही काम ना करा पाऊं तो अपने कैडर का क्या भला कर पाऊंगा। कोशिश है एक रेगिस्तान में जैसे पहली गाड़ी लेके चलता है, कोई बड़ी मुश्किल लीक होती है, वो काम मेरे साथ होगा। लेकिन अगर मेरे पीछे आने वाला जो आएगा मेरा सेकंड सक्सेसर, अगर वो भी मेरी लाइन पे चल पड़ा तो उसको आसानी रहेगा। लेकिन उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो ऐसी भुट्टी पी के आजकल आदमी कि उस डायलिसिस के बिना नहीं। यहाँ भी स्थिति वही हो सकती है कि अगर खून में वो ब्लड को प्योरीफाई करना पड़ेगा तब जाके वो बीमारी होगी। मैं तो ये भी कहा भाई कम कर दो, कम करने पे भी अग्री नहीं है पट्टे। तो ये मेरा दर्द बोल रहा है, और मैं कभी कोई भाषण लिख के नहीं लाया था। तुम 2 घंटे बिठवा लो, मेरे अंदर से चीजें निकलती चली जाएंगी, और वो दिल की आवाज है, अंदर आत्मा की आवाज निकली। मेरी शुभकामनाएं हैं अभी सभी के साथ, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने मिशन में कामयाब हो जाए। लेकिन आपसे अनुरोध सिर्फ इतना है कि ऐसे लोगों को चुने जो आपके कैडर का भला करें, ईमानदारी से चले, और जो चुन के आए उनसे भी एक निवेदन है कि कृपया अपने कैडर का भला करिए, विभाग का भला करिए और ईमानदारी से आगे चलिए। जितनी तनख्वाह मिलती है उसमें गुजारा बड़े आराम से हो सकता, और नहीं तो सीमाएं कुछ है नहीं। जो है ना, मैंने आपको शायद याद हो आगरा में मैंने कहा था जब बघेल साहब आए थे कि इच्छाएं बड़ी बेवफा हैं, पूरी होते ही बदल जाती है। अगर आपको इच्छा मोटरसाइकिल की है वो मिल जाएगी तो आप कार की इच्छा हो जाएगी, कार की इच्छा पूरी होगी तो आप हवाई जहाज की इच्छा हो जाएगी। तो इच्छाएं की कोई सीमा नहीं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मेरी बहनों का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें कि आदमी को ईमानदारी से ना चलने देने। कोठी खड़ी है तुम्हारे तो वो भी उसको मजबूर कर रही है कि वो भी उस लाइन पर चल पड़े, क्योंकि ईमानदारी से चलने में बहुत कष्ट है। मैंने खुद महसूस किया,
मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि तुम तो मोटरसाइकिल पे घूमते हो, तुम्हारा कंपाउंडर तो बड़ी गाड़ी में घूमता है। तो ये नहीं, लेकिन ईमानदारी से, मेहनत से जो आप कमाओगे, रात को आपको जब बिस्तर पे जाओगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और एक चीज जो मैं करता हूँ डेली, मैं शाम को सोने से पहले 5 मिनट ये सोचता हूँ कि भाई मैंने कोई ऐसा काम जो गलत किया हो, कल से मैं नहीं करूँगा। तो आप भी 5 मिनट जाके मंथन करें सोते वक्त, तो आपकी आत्मा बता देगी कि आप दिन भर में आज ये गड़बड़ करके आए हो। यहाँ स्थिति ये है कि 7-5 जिसको एक महिला का पति गुजरा, वो आज मेरे सामने बैठी हो रही, अभी उसको ना जीपीएफ का पैसा दिया गया, ना उसको ग्रेच्युटी दी गई है, ना उसकी पेंशन बनी है, ना उसके बेटे को नौकरी दी गई है, जबकि हर हफ्ते 2 दिन मेरे से रिपोर्ट ले रहा शासन, बृहस्पति और सोमवार के कितने लोगों को नौकरी मिल गई। लेकिन उनकी चमड़ी का क्या करूं? वहां भी कोई आपका ही साथी बैठा होगा जो कि ये कह रहा है कि नौकरी, एक तो उसका आदमी चला गया, कोविड की बीमारी में पैसे भी खर्च हुए होंगे, और फिर उस बेचारे बच्चे से कहा जाए कि इतने पैसे दे, 1 लाख दे, 2 लाख दे, तो शर्म खूब बनना चाहिए। इस कार्यक्रम में जब से मैं आया हूँ, कई डेथ हुई हैं। आप खुद बेहतर जानते होंगे कि क्या किसी से 1 रुपया लिया गया है कहीं। मैंने उस बच्चे को बुला के कह दिया कि अगर कहीं कोई मांगे तो मेरे को आके बता। अरे तो उसका तो परिवार का वैसे ही नुकसान हो गया, उसके मरे हुए पे। तो कृपया थोड़ा सा जो हो सकता है, मेरी बात कुछ लोगों को कड़वी लगी, तो सच्ची बात कड़वी होती, उसके लिए हो सकता वाणी आपको थोड़ी ऐसी लग रही हो कि पश्चिम वाला आदमी बोलता है तो ऐसे लगता है कि ये गाली दे रहा। आपकी बड़ी कोमल भाषा, हमारी भाषा जरा स्पष्ट है, तो अगर किसी को वाणी चुप गई हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन आज शाम को जाके मंथन जरूर करें। और मैं ये नहीं कह रहा कि धर्मात्मा हरिश्चंद्र बन जाओ, लेकिन कुछ तो कभी ला दो यारो, इतनी ही आपसे प्रार्थना है। ये बात स्वीकार कर ली तो मैं समझूंगा कि मेरा यहाँ आना जो है। मैं तो 3 महीने का हूँ, अक्टूबर चल रहा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में चला जाऊंगा। गिरती हुई दीवार है, लेकिन विभाग से जब तक मरूंगा तब तक इस विभाग का भला उंगली उठाने वाले बहुत है कि ये डायरेक्टर ऐसे कि वैसे फलाने, लेकिन जब करना पड़ता है, आजमाना पड़ता है, अगर कोई है तो उसको खुली दावत है, आके सामने बात करें और मुझे बताए कि आपके आचरण में यहाँ आप गलत हो। मैं बड़ी खुशी से उसे हाथ जोड़ के स्वीकार करूंगा और कल से उस नियम का पालन भी करूंगा। अगर आपको ये लगता है कि साहब आपका ये आचरण यहाँ गलत है तो आप ऐसे करिए कल से, तो आई विल कन्फर्मली फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस। और चाहे चतुर्थ श्रेणी भी है, वो भी आके नेक सलाह देगा तो हाथ जोड़ के स्वीकार करूंगा। मेरे यहाँ इंसान की इंसानियत की वक्त है, कितना बड़ा रईस है, कितना बड़ा अधिकारी मेरे लिए मायने नहीं रखता। जैसे आपके बीच में अधिकारी के सामने देखो, हम भी यही अंदाजा है, क्योंकि कर नहीं तो डरते हैं। अभी पीछे आपने सुना होगा कि मेरे रिश्तेदार की वजह से मेरी तरफ भी उंगली उठी, आपने भी मरमरिंग की होगी, लेकिन मैं उस कमिश्नर से जाके कहा कि अगर इतनी सी मेरी कमी निकाल दो तो अभी मुझे अरेस्ट करो और फांसी पर लटका दो, और नहीं है तो बिल्कुल बरी करो। और आप देखेंगे आने वाले समय में कि क्लीन चिट लेके डॉक्टर मलिक निकलेगा, तब आपको नहीं होते, सच्चाई जहां है वो रहेगा। मैंने अभी कहीं ना बेल अप्लाई किए, 2 FIR मेरे नाम पे हुई, ना कुछ कहा, सीधे एक शब्द जाके कमिश्नर से एक शब्द कहा है कि अगर कहीं इतना भी मिल जाए तो अरेस्ट करना तो होगा, फांसी पे चढ़ा दीजिए, क्योंकि ये मेरी सच्चाई है। और बात बढ़ाने के लिए तो दुनिया, तो आपसे अनुरोध इतना है कि जो मैं बोल रहा हूँ इससे बड़ा सुकून मिलता है। हजारों कंकड़ों के ढेर में एक डाल दो ईमानदार आदमी, वो अलग ही चमक देता। सबसे बड़ी मेहनत चीज है ईमानदारी, इस पे कायम रहना बहुत मुश्किल है।
लेकिन जो इस पे चलेंगे उन्हें जीवन में हर चीज मिलेगी। मैं डॉक्टर से आज इस पद तक आ गया और क्या चाहिए मुझे, कौन सी दौलत लेके जाऊंगा। अभी मेरे एक साथी डॉक्टर ये जानते हैं, आगरा वाले मैनपुरी के सीबीओ थे, उनकी जब डेथ होने से पहले 20 दिन पहले डॉक्टर वार्ष्णेय की डेथ हुई, जो एडी थे आगरा के। उनकी जहाँ कब्र चिता जल रही थी, हम वहीं खड़े थे। वो शख्स कह रहा था साहब मुझे एडी बनवा देना बरेली। डॉक्टर पुष्प कुमार ने कहा बिल्कुल कोशिश करेंगे। पता चला 20 दिन नहीं गुजरे, वही आदमी उसी जगह 2-5 घंटा भी फासला लगता वहां जाके ले। यही भूल जाते हैं सर लोग। और आप देखिए कि जब वो बना तो पता नहीं कैसे उसका हाथ कैसे निकल गया। तो हमने लाख घंटे से कोशिश कराई कि भाई अंदर गुजर नहीं, तो वो हाथ मुझे आज भी सपने में दिखाई देता। वो हाथ तो आप समझेंगे कि जो हम रोज मशक्कत कर रहे हैं कि ला भाई तेरी फाइल जब होगी जब तू चढ़ावा चढ़ेगा, तो ये कुछ नहीं है। ये सब तुम यहीं छोड़ के जाओगे, औलाद जाएंगे। अगर गलत पैसा लोगे तो वो औलाद जो है वो फायदा उठाएगी उसका। आपको तो हो सकता है अगर गलत पैसे से आपने औलाद की परवरिश करी तो बुढ़ापे में आपके इलाज मारेगी। तो कृपया थोड़ा सा अगर कुछ चल सकते हैं तो इस पर ध्यान कर लें। और कोई गलत बात कही हो तो हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरे इस मुहिम में मेरा सहयोग करिए। और जो फिर से लोग यहाँ काम लेकर आते हैं उनका बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपने व्यस्ततम समय में हम लोगों के लिए समय दिया और हम लोगों को आशीर्वचन दिए, काफ़ी कुछ समझाया। हम लोग कोशिश करेंगे कि सर ये हम लोग अपने निजी ज़िंदगी में इसको शामिल करें।